ये क्या? त्रिलोकीनाथ भगवान जगन्नाथ, जिन्हें 56 भोग लगाए जाते हैं, वे अपना रत्न सिंहासन छोड़कर एक साधारण मजदूर की तरह तपती धूप में एक किसान के खेत में फसल क्यों काट रहे हैं? और जब सुबह मंदिर खुला तो साक्षात भगवान के हाथों में छाले क्यों पड़े थे और उनके दिव्य वस्त्रों पर खेत की मिट्टी क्यों लगी थी? क्या ब्रह्मांड के नाथ सच में चंद मुट्ठी अनाज के लिए किसी के खेत में मजदूरी करने गए थे? सुनिए भगवान के निस्वार्थ प्रेम की यह रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा। जय जगन्नाथ दोस्तों, दिव्यपुरी के एक और अद्भुत और रुला देने वाले अध्याय में आपका स्वागत है। आज की कथा सुनकर शायद आपकी आंखों के आंसू न रुकें, क्योंकि आज हम जानेंगे कि जब एक भक्त विपत्ति में होता है तो हमारा दीन बंधु जगन्नाथ उसकी लाज बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है। दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो के बीच बीच में मैं आपसे 2 बेहद खास सवाल पूछूंगा। जो भी भक्त कमेंट में सबसे सही और भावुक जवाब देगा, उसे हमारी टीम की तरफ से अगले वीडियो में एक स्पेशल शाउट आउट और एक खास सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। तो कहानी को अंत तक ध्यान से सुनिए। चलिए इस दिव्य लीला में प्रवेश करते हैं। पुरी नगरी से कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव था। वहां एक बेहद गरीब लेकिन परम भक्त किसान रहता था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था, जिससे वह मुश्किल से अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन उस किसान का एक बहुत ही कठोर नियम था। वह हर साल अपनी फसल का पहला और सबसे अच्छा हिस्सा महाप्रभु जगन्नाथ जी के लिए पूरी मंदिर में जाकर अर्पित करता था। किसान हमेशा कहता, हे नाथ, यह खेत मेरा नहीं, आपका है, मैं तो बस आपका मजदूर हूं। भगवान जगन्नाथ भी अपने इस भोले भक्त के भाव से बहुत प्रसन्न रहते थे। इस बार किसान की फसल बहुत अच्छी हुई थी। खेत सुनहरे धान से लहलहा रहा था। किसान बहुत खुश था कि इस बार वह महाप्रभु को बहुत सारा और सबसे मीठा धान लेकर जाएगा। लेकिन फसल काटने से ठीक 2 दिन पहले अचानक उस किसान को भयंकर ज्वर, बुखार आ गया। किसान का शरीर आग की तरह तप रहा था। वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। सबसे बड़ी चिंता की बात यह थी कि आसमान में काले बादल छा गए थे। गांव के लोगों ने बताया कि कल भयंकर तूफान और बारिश आने वाली है। अगर आज रात तक फसल नहीं काटी गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। किसान रोने लगा। उसे अपने परिवार के भूखे मरने की चिंता नहीं थी। उसे चिंता थी तो बस इस बात की कि अगर फसल बर्बाद हो गई तो वह अपने महाप्रभु को क्या भोग लगाएगा। सवाल 1, दोस्तों अब आप ही बताइए, जो भक्त अपनी हर सांस भगवान के नाम कर दे, क्या भगवान उसकी फसल को आंधी तूफान में बर्बाद होने देंगे? जल्दी से वीडियो रोकिए और कमेंट में बताइए कि क्या भगवान को अब उसकी मदद करने आना चाहिए। किसान बिस्तर पर पड़ा पड़ा फूट फूट कर रो रहा था और जगन्नाथ जी को पुकार रहा था, हे नाथ, मेरी लाज रख लो, मेरा धान बर्बाद मत होने देना प्रभु। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। किसान की पत्नी ने दरवाजा खोला तो देखा एक बहुत ही सुंदर सांवले रंग का एक युवक खड़ा है। उसके माथे पर चंदन लगा था और वह एक साधारण मजदूर के फटे पुराने कपड़े पहने हुए था। उस सांवले मजदूर ने मुस्कुराते हुए कहा, माई, मैं बहुत दूर से आया हूं, क्या कोई काम मिलेगा? पत्नी ने रोते हुए कहा, बेटा, हमारे खेत की फसल आज ही काटनी है, पर मेरे पति बीमार हैं और हमारे पास तुझे देने के लिए 1 कौड़ी भी नहीं है। उस मजदूर ने हंसते हुए कहा, माई, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस फसल कटने के बाद अपने भगवान के हिस्से में से 1 मुट्ठी धान मुझे दे देना, वही मेरी मजदूरी होगी। पत्नी ने हाँ कर दी। वह मजदूर हंसता हुआ खेत की तरफ चला गया। रात का अंधेरा हो चुका था। ठंडी हवाएं चलने लगी थीं। वह अकेला सांवला मजदूर उस बड़े से खेत में उतरा। जहां 10 मजदूरों को वह फसल काटने में 2 दिन लगते, वहां उस रहस्यमयी मजदूर ने अकेले ही बिजली की तेजी से दरांती चलानी शुरू कर दी। उसके हाथों में एक दिव्य फुर्ती थी। रात भर वह बिना रुके फसल काटता रहा और उसे सुरक्षित बांधकर झोपड़ी के बाहर रखता रहा। सुबह होने से ठीक पहले तूफान आया, लेकिन तब तक किसान की एक एक धान की बाली सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुकी थी। अगली सुबह जब मंगला आरती के लिए श्री जगन्नाथ मंदिर के कपाट खुले तो पुजारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सवाल 2, दोस्तों, आखिर पुजारियों ने गर्भगृह में ऐसा क्या देख लिया कि पूरे मंदिर में हड़कंप मच गया?
कमेंट में लिखिए जय जगन्नाथ अगर आप समझ गए हैं कि वह मजदूर कौन था। पुजारियों ने देखा कि साक्षात भगवान जगन्नाथ के दिव्य वस्त्रों पर खेत की गीली मिट्टी और धान के तिनके लगे हुए थे, और सबसे ज्यादा रुला देने वाली बात, भगवान के उन कोमल हाथों में फसल काटने की वजह से लाल लाल छाले ब्लिस्टर्स पड़े हुए थे। उधर गांव में किसान का बुखार चमत्कारिक रूप से गायब हो चुका था। जब वह बाहर आया तो अपनी कटी हुई और सुरक्षित फसल देखकर हैरान रह गया। उसकी पत्नी ने बताया कि वह सांवला मजदूर बिना अपनी मुट्ठी भर धान की मजदूरी लिए ही रात में कहीं गायब हो गया। उसी दिन वह किसान रोता हुआ अपनी फसल का पहला हिस्सा लेकर मंदिर पहुंचा। जब उसे पता चला कि गर्भगृह में भगवान के हाथों में छाले हैं और कपड़ों पर मिट्टी है, तो वह किसान पछाड़ खाकर गिर पड़ा। वह जोर जोर से रोने लगा, हे नाथ, आपने मेरे लिए अपने कोमल हाथों में छाले डाल लिए। आप साक्षात ब्रह्मांड के राजा होकर मेरे खेत में मजदूरी करने आ गए। राजा और सारे पुजारी भी यह लीला देखकर रो पड़े। सच में दोस्तों, भगवान को न 56 भोग चाहिए न सोने का सिंहासन। वे केवल अपने भक्त के सच्चे और निस्वार्थ प्रेम के भूखे हैं। जब भक्त पर विपत्ति आती है तो वह नाथ एक साधारण मजदूर बनने में भी संकोच नहीं करता। अगर महाप्रभु के इस अद्भुत प्रेम ने आपके हृदय को छू लिया है तो मैंने जो सवाल पूछे थे उनके जवाब कमेंट में जरूर दें। बेस्ट कमेंट को मिलेगा हमारा खास सरप्राइज। इस वीडियो को हर सनातनी के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल दिव्यपुरी को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं एक और रहस्य के साथ। जय जगन्नाथ।